फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में इंसर्ट मेन्यू बार में आज ऑप्शंस बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है टेबल। हम यहाँ पर 4 इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं, 4 तरीके दिए हुए हैं जिनके द्वारा हम टेबल को सीखेंगे। तो पहले हमारी 7 प्रेजेंटेशन पहले ही बन चुकी हैं स्लाइड्स। अब हम एक और ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे, उसमें आज हम ये सीखेंगे कि हम टेबल, एक तो है नॉर्मली कि हमने यहाँ पर जितने कॉलम सेलेक्ट करने हैं कि भाई 5 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो 5 कॉलम ले लिए, कितनी रो लेनी है डायरेक्ट आपने ले लिया। ये 5/8 का हमारा टेबल क्रिएट हो गई है। अगर आपको दूसरी टेबल एक और बनानी है और उसमें आपको ज़्यादा संख्याएं रखनी है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाएंगे और ड्रॉ टेबल में अगर नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ज़्यादा है जो यहाँ पर गिवन है उससे ज़्यादा अगर आपके पास है, अगर 5-6 कॉलम चाहिए और आपको साथ में चाहिए कि भाई 20 लोगों का डाटा रखना है, तो हमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने चाहिए। 20 लोगों का डाटा होगा, एक ऊपर हेडिंग के लिए और एक नीचे टोटल वगैरह के लिए। तो हम 22 रो बनाएंगे, कॉलम 6 बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो टेबल है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। अब इस टेबल को आने पर हमने क्या करना है, शुरू से इनकी सीरियल नंबर लिख देंगे, जैसे सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर्स नेम बच्चे का, उसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बाद फीस। तो ये सारी डिटेल हम आज बच्चे की देंगे। जैसे हमारा पहले नंबर पे है अमित, उसके बाद फादर नेम है शर्मा, एड्रेस लिख दिया हमने, राधानगर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हमने, उसके बाद फीस लिख दी। इसी तरह से हमें सारे बच्चों की डिटेल एंट्री करनी है, ठीक है। तीसरा टेबल का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है ड्रॉ टेबल। देखिए मैं एक और स्लाइड लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इस स्लाइड पर मैं अब ब्लैंक प्रेजेंटेशन के थ्रू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसमें स्लाइड इंसर्ट और यहाँ पर ड्रॉ का मतलब है हाथ से कोई भी टेबल बनानी। जैसे मुझे कोई बिल बुक बनानी है, तो बिल बुक बनाने के लिए मुझे एक कॉलम चाहिएगा, एक मुझे यहाँ से चाहिएगी, एक पर्टिकुलर का चाहिएगा, एक LF का चाहिएगा और एक डेट का कॉलम चाहिएगा और नीचे टोटल का मैंने लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, डेट, और यहाँ क्या लिखना है, पर्टिकुलर। और LF लेजर फॉलियो, खाता पृष्ठ संख्या। इन कॉलम्स छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, अमाउंट, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसके जो साइज है वो हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब हमें 2 कॉलम, इसको बराबर कर लेंगे। DR और CR, कॉमर्स में जितने भी बच्चे एंट्री करते हैं DR और CR के द्वारा कर सकते हैं। ये डेबिट, यहाँ डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर, LF अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। किसी भी तरह का बिल आप ड्रॉ टेबल में जाकर बना सकते हैं। अब अगर आपको कुछ इस तरह का वर्क है कि पावर पॉइंट में ही होना है और एक्सेल में रो और कॉलम की तरह कैलकुलेशन भी हो जाए और ऑटोमेटिक हमारा कोई भी कार्य इसमें आ जाए, तो इसके लिए हम स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की स्प्रेडशीट को हम इसी पेज पर लाकर कार्य कर सकते हैं। जितने भी रो और कॉलम चाहिए, यानी कोई शीट बनानी है उसमें कैलकुलेशन भी करनी है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे
कोई भी चीज़ हमने लिखा, सीरियल नंबर, ठीक है, फिर लिखा हमने नेम, फिर लिखा हमने, फिर हमने लिखा QTY, और फिर उसके बाद लिखा अमाउंट, फिर लिखा GST और टोटल पेड। अभी हमने कोई भी नंबर 1 लिखा, आपकी जूमिंग बढ़ा देता हूँ, तो हो सकता है आपको कम दिख रहा हो। अमाउंट राइस लिखा, क्वांटिटी हमने 50 kg लिखी और 46 के हिसाब से ये कैलकुलेशन है। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बराबर C2 × D2। एंटर करेंगे, इस पर GST हमें लगाना है। सपोज करिए 5% GST लगाना है, तो GST हमने इस पर बराबर ये इंटू 5%, एंटर, और हमारा जो टोटल हुआ वो, शीट बहुत बड़ी होती हैं जो कि एक्सेल की वीडियो में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एक शॉर्ट बता रहे हैं जिसके एक्सेल का यूज़ किया जा सके। एक्सेल का यूज़ आप यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर सिर्फ हमें अगले उसमें शुगर लिया हमने 75 kg, 1 kg 42 रुपये का हुआ। अब हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ इसी को ड्रैग कर देंगे। टोटल अमाउंट हमने यही दोनों चीज़ें ली और यहाँ एक्सेल खुल जाएगा, ग्रांड टोटल कितना हुआ इतना, और ये हमारी एक्सेल की शीट तैयार हो गई पावर पॉइंट में। समझ में आया इस वाले में। तो इंसर्ट में जो पहला ऑप्शन था टेबल, वो मैंने आपको चारों तरीके से बता दिया है जो इसमें दिया हुआ है। इसके बाद कहीं पर भी हमें पिक्चर, जैसे अभी हमने एक प्रेजेंटेशन ली और खाली ले ली और यहाँ पर इस पर मुझे फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर इसका जूम इन मैं आउट कर दे रहा हूँ। तो इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर में पिक्चर है वो आप इंसर्ट कर देंगे, तो वो पिक्चर आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है क्लिप आर्ट्स। क्लिप आर्ट्स का भी काफ़ी सारी जो प्रेजेंटेशंस हम बनाते हैं उसमें काफ़ी रोल होता है। इंसर्ट और आपकी क्लिप आर्ट, और यहाँ पर भी आपकी जैसे कार की चाहिए तो यहाँ से कार लिया, ये आ गया, ये चाहिए, जो भी आपको चाहिए कार के डायग्राम्स वो आप यहाँ से ले लेंगे। इनको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका शेप्स क्या चीज़ होती है, किसी भी डायग्राम को, किसी भी चीज़ को दूसरे से लिंक करना शेप्स के द्वारा। जैसे अभी इस कार को इस कार से हमें शो कराना है तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं, शेप्स के द्वारा। एक और मैं फाइल लूँगा, डायग्राम्स। किसी भी चीज़ को डायग्राम से जब हम शो करते हैं तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और डायग्राम से हम उसको क्या बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। जैसे कहीं पर भी मैं जॉब कर रहा हूँ, कहीं मैं मार्केटिंग में हूँ और ये वाला डायग्राम मैंने लिया। अब पहले मुझे जो सैलरी मिलती थी वहाँ 50,000 रुपये की सेल मैंने उस दुकान पे करी, अगले महीने मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी और नेक्स्ट मंथ मैंने उसको सेल को पहुँचा के 1.5 लाख रुपए की कर दी। तो जो मेरा ग्राफ है वो बढ़ते क्रम में है। तो किसके द्वारा बनाया, इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट में डायग्राम्स होते हैं, उनके द्वारा आप स्मार्ट आर्ट में डायग्राम्स, कोई भी डायग्राम जो भी आपके पॉइंट पे या पढ़ाने के हिसाब से जो भी सूट कर रहा हो वो वाला डायग्राम लेके आप अपनी फाइल को बना सकते हैं। इसी तरह से एक और ऑप्शन आता है नया हमारे पास, चार्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, चार्ट में क्या करेंगे हम, चार्ट में हमारे ये 11 तरह के चार्ट दिए हुए हैं। तो कोई सा भी चार्ट जो हमारी फाइल पे हमें लगाना है, लाइन, पाई, कॉलम, तो पहला वाला कॉलम वाला चार्ट लिया हमने। तो अपने रो और कॉलम या हमारा जो जिस डेटा पे हम काम करेंगे तो उसको यहाँ पर चेंज करेंगे। जैसे सपोज़ करिए ओवर बॉलर्स हैं, बॉलर्स का बॉलर ए हो गया, बॉलर बी हो गया, बॉलर सी हो गया, ठीक है, और बॉलर डी हो गया, डी, बॉलर डी। 4 बॉलर हैं और इनके ओवर हैं, ओवर फर्स्ट, ओवर सेकंड,
सेकेंड ओवर थर्ड ओवर थर्ड। ठीक है, अब पहले जो बॉलर है हमारे उन्होंने 6 रन दिए, तो देखिए यहाँ पर आपके 6 रन हो चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितने रन दिखा रहा है? 6 रन। यहाँ पर फिर मैं ए के ही सेकंड ओवर में 12 रन दिए, तो देखिए ए का ही जब सेकंड ओवर है जो कि रेड कलर से दिखा रहा है, तो कहाँ पहुँच गया? 12 नंबर देने हैं। यहाँ 123 है, तो 123 करके हमने 12 दिया, तो 12 पे आप देख रहे हैं एक में 2 ही रहने देते हैं। फिर दूसरा बॉलर आया, उसने जो 8 रन दिए, तो यानी पहले ओवर में उसने 8 रन दिए हैं, जो कि यहाँ पर देखिए शो हो गया है। उसके बाद दूसरे ओवर उसने 16 रन दिए हैं, जो कि ए बॉलर से भी महंगा साबित होते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 4 रन दिए, तो तीनों ओवर में इन्होंने टोटल 28 रन दे चुके हैं। ठीक है, अगला बॉलर है जो कि हम जो इनपुट देते चले जाएंगे, जैसे 5 रन दिए और दूसरे ओवर में उन्होंने 2 रन दिए और 2 रन दिए और तीसरे में 1 दिया। तो सबसे अच्छा बॉलर ये हैं, क्योंकि इनका ग्राफ रेट देखने से ही पता पड़ जाता है किसी भी चीज़ को, हमें पूरी चीज़ों देखनी नहीं, एक बार में पता पड़ जाएगा कि भाई बी बॉलर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन 16 दिए हैं, पहले ओवर में उन्होंने 8 रन दिए हैं और तीसरे ओवर में उन्होंने 4 रन दिए। तो इसको देखने मात्र से ही आप समझ जाएंगे कि भाई कितने ओवर हैं, किसने ज़्यादा दिए हैं और किसने कम दिए। तो इस तरह से हम चार्ट को काम करेंगे। जब हमारे चार्ट पे काम पूरा हो जाए तो ये जो एक्सेल वाली शीट है इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे और इसको बड़ा कर लेंगे, चार्ट हमारा बन जाएगा। स्लाइड नंबर 15 पर हमारा चार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब जो हमारा ऑप्शन आएगा इंसर्ट में हाइपरलिंक, पहले आप ये 2 ऑप्शन जो मैंने बताए हैं इनको अच्छी तरह से करिए। 2 फाइलें पावर पॉइंट की बनानी है। पहली फाइल का नाम टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी है। दूसरी फाइल पहले हम इस वाली फाइल में जाएंगे, सेकंड फाइल में गए हम, इंसर्ट हाइपरलिंक। किसी वर्ड को हमें सेलेक्ट करना होगा सबसे पहले, जैसे मैंने कंप्यूटर वर्ड को सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक लगाया। अब हमारी जो फाइल ओपन है उसका नाम है टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। मुझे दूसरी फाइल टॉपर्स 2 पे इसको हाइपरलिंक से अटैच करना है। ओके करेंगे, ओके करके हम ये फाइल हमारी अटैच हो गई है। अब हमें यहाँ पर कर्सर रखकर ओपन करना है, ओपन हाइपरलिंक करा। अब हमारी ये फाइल ओपन हो गई टॉपर्स 2 फाइल पर सेलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे, फिर हम इसको टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी से लिंक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारी जो फाइल है ये टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी से दूसरी वाली पर, अब राइट क्लिक करा, ओपन हाइपरलिंक, तो ये इस वाले पर जब हमने हाइपरलिंक लगाया तो वो वाली फाइल ओपन हो गई। जैसे ही हम इस वाले पर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये उस वाली फाइल को, तो 2 फाइलों को अटैच करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इंसर्ट मेन्यू बार में होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है? जैसे एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से अटैच करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक बटन बनाया और यहाँ पर बना दिया। अब बटन बनाने के बाद हम एक्शन बटन में, अब हमने यहाँ पर एक एक्शन बटन लगाया, जिसके द्वारा आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है हाइपरलिंक, आपको इस फाइल को जो हमें जोड़ना है वो नेक्स्ट स्लाइड से जोड़ना है। तो इस पर हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड पे ले आएगा। अब हम स्लाइड नंबर 2 पर आ जाएं। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम जितनी भी स्लाइड हैं उनको नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग हम कहाँ पर करेंगे? हेडर फुटर ऑप्शन है, इसमें जाके हम स्लाइड नंबर दे देते हैं। इस पर क्लिक करके और डेट एंड टाइम पे क्लिक करके अप्लाई ऑल कर देंगे, तो सभी प्रेजेंटेशन में स्लाइड नंबर डल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप फर्स्ट में देख रहे हैं 2, 1, सेकेंड में देखेंगे 2, थर्ड में देखेंगे 3, ये आया। तो यहाँ पर नीचे 4, 5 सभी प्रेजेंटेशन में हमारा क्या डल गया? स्लाइड का नंबर डल गया। अभी हम फर्स्ट स्लाइड पे हैं और हम अब सेकंड पे आ रहे हैं। सेकंड पे भी हमने एक एक्शन बटन के लिए एक शेप लिया, कोई भी एक शेप लिया, शेप को हमने लिया और इस शेप पे क्लिक करके हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे से कर देंगे। इसके बाद इस नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाएगा। फिर अगला हाइपरलिंक हम इस पर क्लिक करेंगे, एक एक्शन बटन फिर हमने बनाया यहाँ पर, ये हमें कौन सी स्लाइड पे ले जाएगा? अब हम यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड। अब हम यहाँ से चाहें कि ये वाली जो है हमें लास्ट स्लाइड पे ले जाए, लास्ट स्लाइड पे ले जाएगा, ओके कर देंगे। उसके बाद फिर हम
लास्ट स्लाइड पे जैसे ही पहुँचेंगे तो लास्ट वाले से अगर हमें इस पे भी हमें लगाना है कि इससे फिर फर्स्ट पे पहुँचाएँ, तो हम यहाँ पर भी एक लेते हैं एक्शन बटन और इसमें जाते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड ना करके हाइपरलिंक में क्या करेंगे, फर्स्ट स्लाइड, और ओके कर देते हैं। अब आप देखेंगे जब भी हम प्रेजेंटेशन देखनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी शॉर्टकट की होती है स्लाइड शो की फ्रॉम बिगनिंग, पहली स्लाइड से हम देखना चाहते हैं तो पहली प्रेजेंटेशन हमारी रन हो रही है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे लास्ट वाली हो जाएगी, इस पर करेंगे फर्स्ट। तो हर प्रेजेंटेशन में हमने क्या लगा रखे हैं, इफ़ेक्ट्स लगा रखे हैं कि ये स्लाइड हमें उस वाली पे पहुंचा दे, ये उस वाली पे पहुंचा दे, लास्ट पे पहुंचा दे, लास्ट से फर्स्ट पे पहुंचा दे। अगर हम सादा ही एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करके हमारे पास आ जाएगा। अगर हमने लास्ट वाली स्लाइड पे नॉर्मल क्लिक कर दिया तो वो हमारी स्लाइड को एंड कर देगा। अगर हम उस एक्शन बटन पर क्लिक करते तो वो क्या करता, हमारी स्लाइड को फर्स्ट स्लाइड पर ले जाता। क्या किया, ऑप्शंस, जैसे यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, ठीक है, बिना टेक्स्ट बॉक्स के हम यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते। जैसे मुझे आज की डेट लिखनी थी या कोई और मैसेज लिखना है या पेज नंबर लिखना है तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखना है क्या नाम है आपका, आज की तारीख या कोई भी चीज़ लिखना है, टॉपर्स लिखना है, टॉपर्स लिखना है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स आप किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेकर एक आता है हेडर फुटर। अभी हमारी जो स्लाइड हैं इनमें हेडर फुटर नहीं है तो हम हेडर फुटर का प्रयोग करेंगे। हेडर फुटर में जाएंगे, सबसे पहली चीज़ आती है डेट एंड टाइम। जैसे ही हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो एक स्लाइड पे आएगा सिर्फ जिस पे हम काम कर रहे होंगे। अगर हम अप्लाई ऑल करेंगे, हेडर फुटर में जाके डेट एंड टाइम पे क्लिक करके और अप्लाई ऑल कर देंगे तो ये सभी जितनी भी स्लाइड हैं सभी पर डेट एंड टाइम मेंशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है इसी में ही आपका स्लाइड नंबर। आप ये चाह रहे हो कि जो मेरी स्लाइड है इन पे स्लाइडों पे नंबर भी आए। अप्लाई करोगे तो एक पे आएगा, अप्लाई ऑल करेंगे तो सारी स्लाइडों पे हमारा नंबर निकल जाएगी एक से लेकर, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। तो जो भी नंबरिंग है वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अगली चीज़ आती है फुटर। फुटर में आप क्या चीज़ डालना चाह रहे हैं, फुटर में हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहे हैं तो हमने टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी और अप्लाई ऑल कर दिया। तो देखिए आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर स्लाइड में जूम इन, यहाँ पर आपका नाम और इंस्टीट्यूट, हेडर, पहले सबसे पहले डेट, फिर नाम और स्लाइड का नंबर, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगला ऑप्शन वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप बहुत तरह से अपने नाम को या कोई कॉलेज का नाम है या उसको लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने लिखना है IP कॉलेज, ठीक है, तो वो एक अलग फॉन्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहाँ से यूज़ किया था इसका, वर्ड आर्ट में। वर्ड आर्ट में बहुत तरह के डिज़ाइन दे रखे हैं, आप किसी भी डिज़ाइन का यूज़ करके उसमें जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम। मैंने अभी आपको बताया था डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम यहाँ से दे सकते हैं जो कि अप्लाई करके मैं दे चुका हूँ। स्लाइड नंबर भी मैंने आपको बताया था, स्लाइड नंबर भी यहाँ से दे देंगे। उसके बाद सिंबल्स, कोई सिंबल ऐसा देना है, जैसे सपोज़ करो मुझे यहाँ पर टॉपर्स की जगह कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है या फिर मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और उसमें मुझे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है यहाँ पर, तो पहले मुझे साइन देना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर का क्या चीज़ देनी होगी, साइन। तो कॉन्टैक्ट नंबर का साइन के लिए आपने देखा होगा तो कोई भी हम साइन यहाँ से ले सकते हैं। ये फ़ोन वाला जो साइन होता है, ये वाला, अक्सर आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट नंबर से पहले ये वाला साइन दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज़ किया
और सिंबल का भी यूज़ किया। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे अब मुझे कोई पेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ रही है इसमें, तो मैं एक नई स्लाइड ली। अब यहाँ पर मुझे पेंट से कुछ बनाकर यहाँ पर लाना है। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे वर्ड में मिलता है या आपको एक्सेल में मिलता है। तो ऑब्जेक्ट से हम कोई और सॉफ्टवेयर को अपने जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं उसमें हम इस पर, जैसे मुझे इनमें से बिटमैप में से पेंट खुल जाएगा और पेंट से कोई ड्राइंग बना के इसमें लानी। तो मैंने क्या करना है, इसमें जो भी ड्राइंग मुझे बनानी है, कोई भी ड्राइंग बनाई मैंने और इसमें कलर किया और यहाँ से कोई भी कलर इसमें फिल कर दिया और इस फाइल से वापस हम उसमें जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर फाइल में जाकर रिटर्न टू डॉक्यूमेंट में जाएंगे। तो ये फ़ाइल हमारी हमने किसी और सॉफ्टवेयर में बनाई, उस फाइल को हम कहाँ पर लेके आए, पावर पॉइंट में लेकर आए। तो ये हमने अगली स्लाइड में बनाया। अब हम ये चाहते हैं कि किसी भी स्लाइड में कोई मूवी या पिक्चर प्ले हो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इंसर्ट में जाके मूवीज़ फ्रॉम फाइल, कंप्यूटर में जहाँ पर भी आपकी वीडियो पड़ी होंगी। जैसे हम सुभारती यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से कोर्स कराते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो हमने यूनिवर्सिटी की है ऑटोमेटिकली, तो इसको हमने यहाँ पर लगाया और जैसे ही हम इसको यहाँ पर प्ले करेंगे प्रीव्यू, तो ये यूनिवर्सिटी की जो वीडियो है हमारी प्रेजेंटेशन नंबर 9 में हमने लगाया है, तो वो रन होनी स्टार्ट हो गई है। तो इसमें पूरे यूनिवर्सिटी का ऐड एक शॉर्ट उसमें बताएंगे, कहाँ है, कितनी बड़ी है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में एक छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो ये हम वीडियो कैसे अपने पावर पॉइंट में ऐड करते हैं, लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो आपको पहले से ही डेस्कटॉप पे डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए कहाँ पर ये वीडियो लगेगी। उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर इंसर्ट में जाके और इंसर्ट ऑप्शन में जाके मूवीज़ में जाके आप फ्रॉम फाइल और अपनी एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार आप हर किसी भी मूवी में या प्रेजेंटेशन में एक साउंड, बैकग्राउंड साउंड जो आपने देखा होगा चलते हुए कहीं पर भी, जैसे डेस्कटॉप पे गए हैं, कोई भी साउंड हम अलग से भी लगा सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग्स हों या कोई म्यूज़िक हो, तो हम यहाँ चाहें ऑटोमेटिकली जब भी हम प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे, यानी आपने देखा होगा स्लाइड शो में जाके फ्रॉम करंट स्लाइड, मैंने ये जो प्रेजेंटेशन लगाई है वो 8 नंबर स्लाइड में लगाई, तो मैं इसे ही प्ले करूँगा। तो ये जैसे ही आप प्ले करोगे आपके सिस्टम में म्यूज़िक जो है साउंड ये गायत्री मंत्र की साउंड आप सुन पा रहे होंगे, ये मैं इसमें ऐड की है। इसी प्रकार आप किसी भी साउंड को ऐड कर सकते हैं। अब एस्केप कर देंगे, हम वापस अपनी प्रेजेंटेशन में पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो इंसर्ट है ये पूरा हो गया है आज की वीडियो के लिए। अब इसके बाद मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।